जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सिंह राशि के लिए ये माह किस प्रकार का फल देने वाला है, क्योंकि इस माह में 5 बड़े परिवर्तन हैं तथा 3 ग्रहों का महायोग बन रहा है जो अति विशिष्ट प्रभाव देने वाला है। सिंह राशि के लिए आपके लग्न में ही सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, जहाँ पर केतु भी है। द्वितीय भाव में शुक्राचार्य का गोचर है। आपके सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में ढैया का प्रभाव कम है। इसी प्रकार से आपके एकादश भाव में मंगल का तथा द्वादश भाव में उच्च के गुरु का गोचर चल रहा है। अब 2 सितंबर को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्राचार्य स्वयं की राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि में हो जाएगा, जहां पर ये द्वितीय भाव में अपने कारक भाव में पहुंच जाएंगे, अपनी उच्चस्थ अवस्था में होंगे। इसी प्रकार से 17 सितंबर को सूर्य भी जो लग्नेश है राहु के प्रभाव से मुक्त होकर द्वितीय भाव में बुध के साथ महायोग बनाएंगे। 18 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो जाएगा, जहां पर ये गुरु के साथ अति विशेष योग बनाएंगे। साथ ही साथ इस माह का अंतिम परिवर्तन बुध का है, जब बुध द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ महायोग बनेगा, जिसके कारण सिंह राशि के जातकों को कुछ अति विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। ये माह अत्यंत विशेष इसलिए है क्योंकि जो ग्रहों का गोचर होने वाला है वो अत्यंत श्रेष्ठ भाव में हो रहा है, जिसके कारण आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। प्रारंभिक समय में जो समस्या है वो सूर्य पर ग्रहण और बुध पर जड़ का है। इस माह में प्रारंभिक समय में कुछ तनाव अवश्य रहेगा, सिर दर्द हो सकता है, बड़े निर्णय लेने में कुछ समस्या हो सकती है, कुछ समय लग सकता है, कुछ विलंब हो सकता है। परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल होती जाएगी, आपका बुद्धिबल प्रखर होता जाएगा, आपकी नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती जाएगी और स्वास्थ्य में पहले से अधिक सुधार होने लगेगा। और जब स्वास्थ्य में सुधार होता तो आप अपना संपूर्ण प्रयास कर पाते हैं, आप अपना परिश्रम पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में लगा पाते हैं, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लगा पाते हैं। तो इस माह में जो स्थिति बन रही है उसमें आपके बुद्धिबल के साथ साथ आपकी वाणी का प्रभाव अति श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आपकी वाणी की चतुरता, आपके ज्ञान का प्रभाव, आपका धैर्य, आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता आपको आपके कार्य क्षेत्र में अति विशेष आपको बनाने वाली, क्योंकि सूर्य की राशि है, जन्मजात नेतृत्व का गुण होता है। और जब नेतृत्व की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आप एनालिसिस करके कोई भी काम करेंगे और धैर्य से निर्णय लेंगे, तो इस समय में जो समस्या आ रही हैं उनका निदान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि भी होगी तथा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में है। अब इनका कार्यकत्व ही ज्ञान देने का है, लेकिन यहाँ पर कुछ निर्बल होंगे, परंतु ये उच्चस्थ अवस्था के हैं। तो यदि इस समय में आपने अपने बुद्धि बल का उपयोग किया, आप अपने आत्मबल पर विश्वास करके किसी भ्रम में ना पड़ते हुए यदि आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लगे रहेंगे तो परिणाम गड़बड़ नहीं होगा, अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के द्वारा दिशा निर्देश देने पर आप उसके अनुसार कार्य ना करें, चाहे वो आप पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र का भाव हो। किसी बाहरी की बातों में ना आए। यदि बाहरी की बातों में आएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। केवल इस समय में अपने बुद्धि बल का उपयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, और यदि कहीं समस्या तो गुरु का मार्गदर्शन ले सकते हैं, पिता का मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो आप इन समस्याओं से बचते हुए लाभ ले पाए। इसी प्रकार से आपका परिश्रम पहले से अधिक अच्छा हो जाए। अब जब आपका मानसिक भाव प्रबल होता है, स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो जाता है,
तो आपका परिश्रम भी पहले से अच्छा हो जाता है, तो आप अपने क्षेत्र में पूर्ण प्रयास करने वाले, और यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ देगा। पहले से अधिक आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, तो आपके किए हुए प्रयत्न सफल रहने वाले हैं। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से स्त्री वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलता है, माता का, बहन का, बुआ का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। इस समय में यदि आप धार्मिक बने रहते हैं, आप सात्विक बने रहते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं, तो आपके अवरोध भी दूर होंगे, समस्याएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि राहु आपको दिग्भ्रमित भी करते हैं और आपको धर्म के मार्ग से भी विरत करते हैं, तो इनसे बचने की आवश्यकता है। और राहु का प्रबल शत्रु भाव सूर्य के साथ है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याएं होंगी, इनसे बचने की आवश्यकता है। जैसे जैसे गोचर आगे बढ़ेगा, मंगल और गुरु का महासंयोग बनेगा, यद्यपि यहाँ पर मांगलिक दोष बनेगा, परंतु ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह होने लगेगा। इसके साथ साथ आपकी ऊर्जा नियंत्रित भी होगी। यद्यपि यहाँ पर कुछ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो ऐसे विवादों से बचने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के कारण, किसी ऐसे रिश्तेदार के कारण कोई विवाद हो सकता है, पहले तो प्रयास ये करें किसी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचें। यदि कहीं कोई विवाद है तो उसका हल निकलेगा, आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप विजयी रहेंगे। इस माह में आपके लिए जो योग बन रहा है उसमें कार्यक्षेत्र में निरंतरता प्राप्ति का योग बन रहा है, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने का योग बन रहा है, लेकिन आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। नित्य नई प्लानिंग करनी होगी, नए विचार के साथ, एनालिसिस के साथ, संपूर्ण प्रयास के साथ आपको आपके कार्यक्षेत्र में लगना होगा, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं, केवल धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यद्यपि इस माह में आपके कुछ व्यय बढ़ेंगे, आप सुख संसाधन कुछ बढ़ा सकते हैं, भूमि भवन वाहन में कुछ आपका धन लग सकता है, कुछ संसाधनों के क्रय में आपका धन लग सकता है, और कुछ धन आप अपने ऋण को चुकाने में लगा सकते हैं। यद्यपि यहाँ पर कुछ धन आपका आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में, या आपके भ्रमण में, या आपकी आध्यात्मिक यात्राओं में, या आपकी व्यापारिक यात्राओं में कुछ धन व्यय हो सकता है। इस समय यदि आप कुछ विशेष शिक्षा ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपको सहयोग करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। इस समय का पूर्ण उपयोग करके आप इन शिक्षा को अच्छी स्थिति में ग्रहण कर सकते हैं। इस माह में जो ग्रहों का संयोजन बन रहा है, ग्रहों का जो प्रभाव है, वो संतान का पक्ष बलवान करने वाला है, संतान से आपको सहयोग दिलाने वाला है। साथ ही साथ इस समय में कुछ अवरोध जो हैं, संघर्ष जो हैं, वो बने रहेंगे, तो कोई भी काम जल्दी पूर्ण नहीं होगा, अथवा अवरोध के साथ ही काम संपन्न होंगे, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। तो आपको निरंतरता बनाए रखनी है। इस माह में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, अथवा ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। भगवान सूर्यदेव को जल दें, ओम घड़ी आदित्याय नमः का 27 बार जप करते हुए जल देंगे, विशेष लाभ मिलेगा। तो आप भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक रविवार को राम रक्षा स्रोत का पाठ विशेष लाभदायी होता है, तो ऐसा करके इसका उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।